को मिले और ये मिलवा के देंगे हम। जैसे अभी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, जैसे कि कर्नाटक में बनी, वहां का एक किस्सा आपको मैं बताऊंगा कि कर्नाटक में जैसी सरकार बनी तो राहुल जी खुद आके वहां पे बैठे, हफ्ते भर में सरकार संगठित होने के बाद में हफ्ते भर में जो जो घोषणा दी थी, जैसे किसानों को कर्जा माफ, 500 रुपए की टांगी, महिलाओं के लिए 1500 रुपए, ऐसे बहुत से जो चीजें जैसे अभी इन्होंने बताई ना, इन्होंने वही सब चीजें वहां पे लागू कर दी। लागू करने के बाद वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, वहां के जो मिनिस्टर है, हमारे कांग्रेस के जो नेतागण है, उन्होंने बोला कि राज्य के ऊपर बड़ा भारी भरकम कर्जा होगा। राहुल जी ने बोला कर्जा सरकार उठाएगी, पर मेरा गरीब भाई जो आदिवासी भाई है वो कर्जे में डूबेगा नहीं। तो ये धारणा है, ये धोरण है कांग्रेस पक्ष का, और हम उसी वास्ते यहाँ पे आए हैं। आपको आपके जो दिल की बात है वो हम राहुल जी तक पहुंचाएंगे, और इन्होंने जो घोषणा की है वो आपको मिले कि नहीं मिले ये हम देखेंगे। रही बात मुकेश भाई की, मुकेश भाई अगली दफा आपके बीच में से 22,000 वोट से आए थे, बरोबर ना? अभी जो हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं, सचिन जी और हम लोग लगभग 15 से 20 दिन से यहाँ पे है। हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, वहां पे गांव गांव में जो हमारा कांग्रेस का जो जन समुदाय है वो बढ़ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश भाई 22,000 नहीं तो 45,000 अधिकतम वोटों से चुन के आएंगे, और आपकी उत्तरदायित्व है कि उनको 45,000 से ज्यादा चुना के लाओ। और चुन के आने का वात्सल्य इतना है कि अगर वो चुन के आते हैं तो उनको कमलनाथ जी के उनको मंत्री बनाएंगे, और ये आपका हक है। आपके बीच का आदमी अगर मंत्री बनता है तो इस प्रभाग की काया पलट वो दुगनी रफ्तार से करेंगे। आपको ये दुगनी रफ्तार चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा और जोर से। तो आपका कीमती वोट कांग्रेस को ही देना चाहिए। कांग्रेस आपकी गरीबों की पार्टी है, आदिवासी की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, इसको वोट कीजिए। आने वाले 17 तारीख को आप आपके भाई बहन माता भाभी सभी को लेके जाके सुबह जल्दी वोट कीजिए। अपने आजू बाजू वालों को भी बोलिए कि आपको वोट करना है और वो कांग्रेस को ही करना है। ये जुमलेबाज जो पार्टी है जिन्होंने महंगाई बढ़ाई है उनको उखाड़ के नीचे फेंकने का ये वक्त आ गया है। और मुकेश भाई को आप सब पे विश्वास है कि इस बार ये पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे आप। ये आपसे विश्वास लेके मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं, और मेरे जो सहयोगी है सचिन शिंदे जी आपसे ये वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। हमारे साथी रवि कोहली साहब ने जो बताया उसी माध्यम से राहुल गांधी की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अलीराजपुर में बड़े पैमाने में आदिवासी बांधव रहते हैं, आदिवासी भाइयों रहते हैं। कांग्रेस का और इस विधानसभा की दूर होगी। पहली बात, आपको 500 रुपए में गैस की टंकी सरकार बनने पे मिलेगी, 500। दूसरी बात, आपके महिला 18 साल से लगा के लड़की हो या महिला, जिसका भी मतदाता सूची में नाम है, जो वोट डाल सकता है महिला, उसको, और जितनी भी उम्र की महिला 100 साल की बुढ़िया अगर खाटले पे भी होगी उसको भी 1500 रुपए कमलनाथ सरकार देगी। तीसरी बात, अपने यहाँ 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति कांग्रेस की ओर से 500 रुपए दी जाएगी, है ना। चौथी बात, 9वीं 10वीं वालों को 1000, 11वीं 12वीं वालों को 1500, कॉलेज पढ़ने वालों को 2500 मिलेंगे। ये कमलनाथ की सरकार जिताने पे आपको मिलेंगे। चौथी बात, आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने नगर पालिका क्षेत्र में कुटीर के लिए 2.5 लाख दे रहे हैं 5 साल से, है ना। और गांव में गरीब रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, लेकिन उनको 1,20,000 दे रहे। सही बात है? सही बात है। तो अपन भी टैक्स देते हैं, अपन भी वोट देते हैं,
अपन भी आदमी है, अपन भी इसी देश के रहने वाले हैं, तो भेदभाव क्यों? मोदी जी की पार्टी वाणियों की, ब्राह्मण की, पैसे वालों की, फैक्ट्री वालों की पार्टी हो, वो उनका ध्यान रखती, बड़े लोगों का। अपनी कांग्रेस पार्टी छोटे लोगों का ध्यान रखती। इसलिए कमलनाथ जी ने बोला है कि अब कुटीर कमलनाथ की सरकार बनने पर गांव में भी 2.5 लाख रुपए देंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फायदे की बात है। इनको चाहिए था कि भाई 2.5 लाख वहां दे रहे थे तो 3 लाख गांव में देना था, क्योंकि वहां पर आप गिट्टी अलीराजपुर से लाते हो, सीमेंट वहां से लाते हो, सरिये वहां से लाते हो, गिट्टी वहां से लाते हो, ईंट वहां से लाते हो, लोहे के दरवाजे वहां से लाते हो। किराया लगता है कि नहीं अलीराजपुर से? तो अपने को तो ज्यादा मिलना चाहिए। उसके बजाय अपने गरीबों के साथ, किसानों के साथ, आदिवासी के साथ भेदभाव करके ये अभी तक इन्होंने 18 साल सरकार चले। लेकिन अपनी कांग्रेस की पार्टी आएगी, 2.5 लाख रुपए गांव में भी देंगे। और दूसरी बात है, कमलनाथ जी ने कहा है कि जनगणना करवाएंगे। उसमें अगर एक पिताजी है, उसके 3 बच्चे हैं, उसका एक घर है, तो 2 लड़कों को भी, शादीशुदा परिवार वालों को अलग नाम करके उनको भी कुटीर देंगे। मतलब हर घर वालों के ऊपर छत होगी गरीब की। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े फायदे की बात है। इसके अलावा अपनों को लड़की की शादी करेंगे तो अभी कमलनाथ सरकार ने 25,000 से 51,000 15 महीने की सरकार में कर दिए थे। लेकिन कमलनाथ जी का कहना है कि भाई लड़की की शादी में हम 1,01,000 रुपए सरकार बनने पे देंगे। फायदे की बात है ना? इतने फायदे हैं। इसके अलावा जो निराश्रित पेंशन वाले हैं या बुजुर्ग लोग हैं, विधवा बाई हैं, उनको 600, कमलनाथ ने 300 की जगह 600 कमलनाथ की सरकार में हुए थे आपके। लेकिन कमलनाथ जी कहा कि वो महंगाई बढ़ गई है, हमारी सरकार आने पे हम 1,200 रुपए उनको देंगे, 600 से 1,200 करेंगे। विकलांग लोगों को जो 600 रुपए आज मिल रहे हैं, बेचारे विकलांग लोग कोई काम धंधा तो करते नहीं है, उनके लिए कमलनाथ जी ने सोचा है कि भैया हम उनको 2,000 रुपए देंगे। विकलांग लोगों की पेंशन 2,000 सरकार देगी। इसके अलावा आपको घर का मीटर 100 यूनिट तक बिजली फ्री। आप एक वोट कांग्रेस को डाल दो, आप एक कांग्रेस वोट को वोट डाल दो सब मिलके, या अपने परिवार के, गांव के, फलिए के, तो आपको आपका लाइट फ्री। 5 साल तक की गारंटी कमलनाथ जी की, जब तक सरकार 5 साल रहेगी आपको लाइट फ्री, मीटर के 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी 5 हॉर्स पावर तक की मोटर फ्री। पहले दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी करा था, 5 हॉर्स पावर तक की 1 मोटर हो या 2 मोटर हो, उसका कोई बिल नहीं लगेगा, है ना? इसके अलावा सोसाइटी का जो कर्जा है आप पे, या ग्रामीण बैंक से आप खेती पे लेते हो, खाद बीज दवाई के भी लेते हो, नगद भी लेते हो, वो 1 रुपए से लगा के 2 लाख तक के कर्जे कमलनाथ सरकार माफ कर देगा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी। इसके अलावा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करेगी सरकार।